हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनर का पिछले साल का पेपर, जो कि 11 अप्रैल 2018 को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन दोस्तों बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अगले एग्जाम में भी आ सकता है, चाहे वो डीएमआरसी हो, डीआरडीओ हो, या आपकी स्टेट एग्जाम जैसे यूपीएमआरसीएल, एमएमआरसी, इसमें आ सकता है। तो दोस्तों चलिए इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ। इसके पहले दोस्तों, आप अगर मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन तक। Difference between two conductor is less, increasing the electrostatic stress at the conductor surface result in। ठीक है, जब आपका दो कंडक्टर का बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर आ जाता है, उसका रिजल्ट में क्या होता है दोस्तों, उधर आपका फॉर्मेशन, जो कोरोना फॉर्मेशन उधर होता है। तो कोरोना क्या है दोस्तों? कोरोना जो है वो एक मतलब मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपकी कंडक्टर को आयनाइज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मतलब जो आपकी कंडक्टर है, इस तरह सा कंडक्टर के जो आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है, इस सरफेस में जो एयर होता है ना दोस्तों, उसको वो एनर्जाइज कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से आपका लॉसेस भी होता है उधर। कोरोना जो है ये एक तरह का लॉस है। इसका जो कलर है, कोरोना का जो कलर, जो फॉर्मेशन होने आप कैसे डिटेक्ट करेंगे? एक पहले वायलेट कलर का लाइट जो कि उधर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रात में डिटेक्ट करना बहुत ही आसान है कोरोना को। ठीक है, दिन में उतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हिसिंग साउंड भी उधर अकोर होता है, उससे से आप पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना इफेक्ट हो रहा है। तो जो फैक्टर इफेक्टिंग क्या है, कोरोना का जो फैक्टर इफेक्टिंग किसके ऊपर इफेक्ट करता है कोरोना, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। अगर कोरोना लॉस की बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कोरोना लॉस जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, एयर की डेंसिटी के साथ, ठीक है, एयर की डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, एयर की डेंसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसका डिपेंड करता है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, अगर आपका आपका कंडक्टर का जो सरफेस एरिया अगर हाई होगा, मतलब ये जो आपका वायर का जो सरफेस एरिया, अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका उसका फील्ड इंटेंसिटी जो होगा कम होगा। ठीक है, सरफेस एरिया अगर कंडक्टर का ज़्यादा होगा, उसका फील्ड इंटेंसिटी कम होगा। फील्ड इंटेंसिटी कम होने से आपका कोरोना लॉस जो है वो भी कम होगा उधर। ठीक, तो कोरोना लॉस अगर एवॉइड करने को क्या करते हैं हम, कंडक्टर की सरफेस एरिया इंक्रीज करने से कोरोना लॉस हमारा डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन तक। बैटरी EMF causing current to flow in clockwise direction in a mesh should be taken as। ठीक है, बैटरी EMF जो क्लॉकवाइज फ्लो होता है, मतलब ये आपका एक बैटरी कंटेनर है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इधर मैं अगर एक ऐसे बल्ब कनेक्शन कर दूंगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, वो बोला गया है जो होता है वो क्या है, ये जो करंट जो फ्लो होता है क्लॉकवाइजली, वो है आपका पॉजिटिव EMF जो दिया गया है आपका ऑप्शन में। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे। द इंस्ट्रूमेंट हुई मेजर किलो वोल्ट एम्पियर आवर एंड किलो वोल्ट एम्पियर इज। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है एग्जाम में, 2-3 एग्जाम में भी उसको पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, जो इंस्ट्रूमेंट एक है जो कि आपका किलो वोल्ट एम्पियर आवर एंड केवी मेजर करता है, वो है आपका ट्राइवेक्टर मीटर। ठीक है, ये एक जो ऐसा मीटर है वो किलो वोल्ट एम्पियर आवर एंड किलो वोल्ट एम्पियर मेजर करता है। और दोस्तों ये एक चीज़ याद रखना, ये जो एक मीटर है ये ऑल पावर फैक्टर में वर्क करता है। ठीक है, ये जो एक मीटर है आपका ऑल पावर फैक्टर में वर्क करता है।
ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ट्राई वेक्टोमीटर जो ऑल पावर फैक्टर में वर्क करता है। चलते हैं आगे। द प्रोसेस ऑफ गिविंग द परमानेंट नेचर ऑफ जॉइनिंग ऑफ वायर इज नोन एज, ठीक है। परमानेंट नेचर ऑफ जॉइनिंग कैसे करते हैं दोस्तों? सोल्डरिंग, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से जो सोल्डरिंग है वो है आपका आंसर, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें जो इम्पोर्टेंट है, और एक है आपका डीप सोल्डरिंग, ठीक है। आपका जो डीप सोल्डरिंग है, डीप सोल्डरिंग कहाँ यूज होता है? डीप सोल्डरिंग यूज होता है आपका जो पीसीबी वर्किंग में, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। पीसीबी वर्क में आपका डीप सोल्डरिंग ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और आपका एक कॉफ प्लेट सोल्डरिंग भी है, वो मतलब हाई कंडक्टर जो बहुत प्रोफेशनल एरिया में ज़्यादा है, जो कंडक्टर उसको जॉइनिंग करने के लिए जो कॉपलेट सोल्डरिंग भी है वो ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं आगे। इंसुलेटिंग मटेरियल दैट इम्प्रूव द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बाय एलिमिनेटिंग द एयर एंड गैसर, ठीक है। एक आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है जो कि इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए सॉलिड मटेरियल से आपका एलिमिनेट किया जाता है एयर और गैस, ठीक है। उसका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए उसके उस सॉलिड मटेरियल से एयर और गैस रिमूव कर दिया जाता है। तो वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो किस तरह का एक इंसुलेटिंग मटेरियल है दोस्तों? ये हो आपका लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। क्योंकि इधर से आप एयर रिमूव हो गया, ठीक है, और आपका गैस भी रिमूव होगा, और बाकी जो रहा लिक्विड वो है आपका लिक्विड इंसुलेटिंग मटेरियल आपका है उसके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलते हैं आगे। इन पी टाइप मटेरियल द डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टॉर्मर्स, ठीक है। ये जो बात बोला गया है वो सही बताया गया, क्योंकि आपका अगर ये पीएन जंक्शन डायोड का बता रहा, ठीक है। ये आपका पी टाइप मटेरियल है, ये आपका एन टाइप मटेरियल है। पी टाइप जो है आपका पॉजिटिव साइड, एन टाइप जो है आपका नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड कहाँ कनेक्ट होता है? पी साइड में, मतलब इधर जो ज़्यादा जो रहता है वो आपका होल है। इधर बोला गया है डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, मतलब इधर होल जो है वो मेजॉरिटी चार्ज के रहे आपका पी साइड में। आपका एन साइड जो है, एन साइड नेगेटिव साइड कनेक्ट होता है, इधर नेगेटिव साइड कनेक्ट होता है, मतलब इधर जो है आपका इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब आपका जो होल की मात्रा उधर कम है। मतलब इधर हम अगर लिखना चाहें तो पी टाइप में लिखा गया है कैसा? डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एन साइड में हम लिख सकते हैं डेफिसिट ऑफ होल। दो तरह का क्वेश्चन इधर बन सकता है। अगर मैं पूछूंगा आपकी डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा मटेरियल में, वो है आपका पी साइड में। डेफिसिट ऑफ होल किसका है? एन साइड में। मेजोरिटी चार्ज और पी साइड में क्या है? जो कि है आपका होल। एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है? जो कि है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। ये आप बुक में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। फ्लोरिनेटेड लिक्विड आर सिमिलर टू सिंथेटिक लिक्विड आर यूज। दोस्तों ये जो लिक्विड है ना, जो आपका ज़्यादातर आपका रेडिएटर में यूज होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर को देखे होंगे ऐसा, इस तरह से कुछ निकला होगा दोनों साइड का, ये आपका हीट रेडिएशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका यूज होता है रेडिएटर। हाँ, ये ज़्यादातर कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है? जो वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं ना, वाटर कूलिंग ट्रांसफार्मर में ये जो लिक्विड ज़्यादा यूज किया जाता है हीट रेडिएशन के लिए, ठीक है। चलते हैं आगे। Which of the following is a थ्री टर्मिनल यूनिपोलर सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। इन चारों में से जो है आपका थ्री टर्मिनल यूनिपोलर सॉलिड स्टेट डिवाइस जो कौन सा है, ठीक दोस्तों। ये जो है ना वो आपका एशियन बुक से एक सेंटेंस ही इधर दिया गया है, ठीक है। थ्री टर्मिनल यूनिपोलर सॉलिड स्टेट डिवाइस जो है वो है आपका एफईटी, ठीक है। एफईटी जो है आपका थ्री टर्मिनल सॉलिड स्टेट डिवाइस, ठीक है। फिगर अब आपको बता दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से है उसका फिगर, ठीक है। ऐसा है एफईटी का। तो उसके साथ चलते हैं, जो दूसरा जो है मतलब आपका जो मॉसफेट जो है वो एफईटी का एक पार्ट है, वो भी बोल सकते हैं। आपका जो मॉसफेट का मतलब है
मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी का है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट का है मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो मॉसफेट है ना वो दो तरह का मॉसफेट होता है, एक है आपका डी मॉसफेट, ठीक है, और आपका है ई मॉसफेट। डी मॉसफेट क्या है, डी ई का जो मीनिंग है वो है डिफ्लेशन एनहांसमेंट। ठीक है, आपका जो डी का मतलब है डिफ्लेशन एनहांसमेंट मॉसफेट, ई का मतलब है एनहांसमेंट मॉसफेट। ठीक है, डिफ्लेशन एनहांसमेंट जो है वो है आपका नॉर्मली ऑन पे यूज होता है। ठीक है, नॉर्मली ऑन कंडीशन में ये रहता है। ठीक है, डी ई मॉसफेट जो है वो नॉर्मली ऑन पे रहता है, और जो ई मॉसफेट है नॉर्मली ऑफ कंडीशन में रहता है। ठीक है, मॉसफेट का वो जो थोड़ा सा मैं बता गया आपको, इसका जो फिगर है वो भी बता देता हूँ। मॉसफेट का कुछ इस तरह सा है उसका फिगर, आप लोग याद कर सकते हैं इसको आराम से। ये है आपका गेट टर्मिनल, ये है आपका ड्रेन का, और ये आ गया आपका सोर्स का। ठीक है, ये जो है आपका मॉसफेट का फिगर। ठीक है, इसके साथ चलते हैं यूजेटी का। यूजेटी का भी हम याद रख लेते हैं। यूजेटी का दोस्तों क्या है, वो है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, यूजेटी जो है यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो उसका जो तीनों टर्मिनल है यूजेटी का, उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इस तरह से है उसका। इधर एक पी टाइप मटेरियल रहेगा, ये वाला रहेगा टोटल जो एन टाइप, ये रहेगा आपका पी टाइप। ये जो टर्मिनल आपका आएगा, ठीक है, इधर आपका एक जो टर्मिनल आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेस 1, इसको हम बोलते हैं बेस 2 एमीटर। ये आपका आ गया जो यूजेटी का एक स्कीमेटिक डायग्राम, उसका सिंबल हम अगर करेंगे तो एफईटी का कुछ आसपास ही आ जाएगा, कुछ इस तरह से मतलब एमीटर। ये आपका बेस 1 और ये आपका बेस 2। ठीक है, अगले भी वीडियो में बता के आया हूँ कि ये जो यूजेटी का है बेस 1 का बेस 2 का बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, 1000। ठीक है, ये याद रख लेना, क्वेश्चन पे आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, यूजेटी का बेस 1 और बेस 2 का बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है आपका 5000। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, और एक रह गया इधर जो है आपका एस ई आर कुछ नहीं है दोस्तों, SCR है। ठीक है, SCR है क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, और कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका। ठीक है, इधर जो है गेट टर्मिनल आ जाएगा, गेट, ये वाला आ जाएगा आपका एनोड, ये वाला आपका आ जाएगा कैथोड। ये है उसका सिंबल SCR का। ठीक है, चलते हैं आगे। ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल जिंक पॉट व्हिच वर्क एज एन। ठीक है, आपका जो ड्राई सेल है वो कंसिस्ट होता है एक सिलिंड्रिकल जिंक पॉट। वो कैसे वर्क करता है, इधर है आपका आंसर दिया गया है एनोड। पर दोस्तों जो बुक के हिसाब से, बुक का जो आंसर है वो कैथोड के है। ठीक है, क्योंकि कैथोड ही होगा, क्योंकि जो जिंक पोर्ट है वो नेगेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव के लिए आपका जिंक पोर्ट यूज होता है, तो नेगेटिव मतलब आपका कैथोड ही होना चाहिए, राइट आंसर। ठीक है, तो इधर आपका एनोड जो DMRC के हिसाब से आपका एनोड पे आंसर दिया गया है। तो मैं क्यों इसको गलत बता रहा हूँ उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप उधर से चेक कर सकते हैं कि मैं इसको क्यों कैथोड मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ। रॉन्ग नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से सारे सही है, बट मेरे हिसाब से कैथोड ही आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका ड्राई सेल है, ड्राई सेल जो है, ड्राई सेल में आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है दोस्तों, इधर आपका एमोनियम क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका ड्राई सेल जो है उसका इलेक्ट्रोलाइट पे हिसाब से ये यूज होता है। ठीक है, मैं इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप उधर से चेक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। The maximum AC voltage which can be safely applied between the anode and cathode of a rectifier in the non-conducting state is called। ठीक है, मैक्सिमम AC वोल्टेज जिसको हम सेफली अप्लाई करते हैं एनोड और कैथोड में, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में।
इसको हम क्या बोलते हैं, वो है जो पीक इन्वर्स वोल्टेज, PIV जिसको बोलते हैं, इसको हम सिंपली PIV बोलते हैं। ये आप सुने होंगे PIV, ठीक है। PIV दोस्तों मैक्सिमम वोल्टेज है जिसको हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं, ठीक। डायोड का जो रिवर्स बायस कंडीशन है, ये जो रिवर्स बायस सेक्शन ये वाला VI कैरेक्टरिस्टिक में आपको बता रहा हूँ, रिवर्स बायस सेक्शन में यूज करते हैं PIV, क्योंकि रिवर्स बायस कंडीशन का आपका जंक्शन है एक इनिशियल स्टेट में, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करते रहोगे, ठीक है, तो कुछ भी कंडक्ट नहीं होगा, मतलब डायोड आइडियल स्टेट में रहेगा, ठीक है। जब जब आप वोल्टेज इंक्रीज करते रहेंगे पर करंट इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, ठीक है, एक स्टेट आएगा जहाँ पे वो ब्रेकडाउन, मतलब उसका जो जंक्शन है, मतलब डायोड का जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन वो वाला ब्रेकडाउन कर जाएगा। ब्रेकडाउन करने से एक हाई अमाउंट का करंट फ्लो होगा जो कि डायोड को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये जो पॉइंट तक, इसको हम बोलते हैं PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। जहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, इधर जो आएगा उधर नी वोल्टेज ये है आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। PIV के बारे में आपका क्लियर हो गया। PIV का जो है वो मतलब अलग अलग है, जिस तरह से हम सेंटर टेप, सेंटर टेप में आपका जो PIV का फॉर्मूला है वो है 2 × Vmax, ठीक है। सेंटर टेप पे PIV का फॉर्मूला है 2 × Vmax, और अगर ये फुल रेक्टिफायर है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्रिज का, ठीक है, अगर मैं ब्रिज का बात करूँ, इधर आपका सिंपली Vmax ही आ जाएगा उसका PIV का फॉर्मूला। तो ये चीज़ थोड़ा देख के आप याद रखिए, ठीक है। चलते हैं आगे। The direction of induced current is such that it always opposes its cause that stands in, ठीक है। ये जो दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन LMRC में पूछा गया था, DMRC में पूछा गया था, जो कि 2020 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसमें, उस DMRC में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा चीज़ है जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब आपका EMF जो है कंडक्टर को कट करके उधर एक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उधर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया उसके बाद वो क्या करेगा ना, मेन फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा, ठीक है। वो जो है उसको हम लेंजेस लॉ बोलते हैं, ठीक है। लेंजेस लॉ के हिसाब से ये जो दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट सो दैट द ऑलवेज ऑपोजिट कॉज, ठीक है, वो जो है आपका लेंजेस लॉ। तो लेंजेस लॉ जो है उसका फॉर्मूला का आपको बता रहा हूँ, इज इक्वल टू -n, ये है -n, ठीक है, डेल फाई बाई डेल टी, ठीक है। ये है डेल फाई, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। ये जो माइनस सिंबल दिया गया है, ये लेंजेस लॉ के हिसाब से, जो माइनस सिंबल और लेंजेस लॉ के हिसाब से आपको दिया गया, ठीक है। चलते हैं आगे। If the fall in voltage from no load to full load due to the Son field is equal to rise due to the series field, ठीक है, मतलब सन फील्ड के हिसाब से जितना फॉल करता है सीरीज फील्ड उसको उतना इंक्रीज कर देता है, उसके हिसाब से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज विल बी स्टेबल, ठीक है। तो उस जनरेटर को हम क्या बोलते हैं, सन फील्ड जो है आपका डिक्रीज कर देता है, सीरीज फील्ड जो आपका डिक्रीज हो गया उस अमाउंट को मिनिमाइज कर देता है, उसके हिसाब से आपका आउटपुट का जो वोल्टेज है वो है आपका स्टेबल रह जाता है। तो उस तरह का जो जनरेटर है, उस जनरेटर को हम बोलते हैं लेवल कंपाउंड, ठीक है। ये जो जनरेटर को हम लेवल कंपाउंड बोलते हैं, लेवल कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर कहाँ यूज होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। लेवल कंपाउंड जो है आपका लाइटिंग लोड, ठीक है, लाइटिंग लोड, आपका लेद, ठीक है, लेद मशीन, लाइटिंग लोड, इधर आपका लेवल कंपाउंड ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। जैसे लेवल कंपाउंड का जो टर्मिनल वोल्टेज है स्टेबल रह जाता है, ओवर कंपाउंड मतलब
नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो इंक्रीज कर जाता है ओवर कंपाउंड का। तो ओवर कंपाउंड जो है वो कहाँ यूज होता है, ठीक है। ओवर कंपाउंड जो है वो कहाँ यूज होता है, वो है आपका रेलवे और आपका स्ट्रीट लाइट, ठीक है। रेलवे और स्ट्रीट लाइट में आपका ओवर कंपाउंड यूज होता है। और एक आपका है जो कि है अंडर कंपाउंड, और आपका जो है वो है आपका एक अंडर कंपाउंड। अंडर कंपाउंड का यूज होता है, ठीक है। अंडर कंपाउंड आपका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लाटिंग में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लाटिंग में आपका जो है अंडर कंपाउंड ज़्यादा यूज होता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए कि आपका जो लेवल कंपाउंड वो यूज होता है लाइटिंग और लेद मशीन में। ओवर कंपाउंड जो है आपका रेलवे और स्ट्रीट लाइट में यूज होता है। अंडर कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रोप्लाटिंग में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी। ये वाला क्वेश्चन तो आप बता नहीं सकता हूँ कि कितने बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है बहुत वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी हो ज़्यादातर यूज होता है। आपका यूनिवर्सल मोटर है वो बोथ एसी डीसी में वर्क करता है, ठीक है। आपका जो यूनिवर्सल मोटर है वो एक खासियत भी अच्छा खासियत है। इसका जो खासियत है वो है आपका हाई स्पीड हाई टॉर्क, ठीक है। ये जो ये जो हाई स्पीड और हाई टॉर्क जो ये इसका जो खासियत है ये वाला बहुत ही अच्छा खासियत है, जिसके इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर ज़्यादातर आपका यूज होता है मिक्स मशीन कुछ इस तरह का, जहाँ आप स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करता है उधर आपका यूनिवर्सल मोटर भी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। द राइज इन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर फॉर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज आफ्टर एंड डिटरमाइन द टेम्परेचर इज कॉल्ड, ठीक है। राइज इन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर फॉर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर आपका जो इंक्रीज करता है किसके हिसाब से, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वो चीज़ को जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिफाइन उसमें जो टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं उस जो डिफाइनिंग टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वो है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसका जो फॉर्मूला है आपको बता रहा हूँ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। एक है आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा जीरो टी, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा टी या अल्फ़ा जीरो टी। ये जो अल्फ़ा है ना दोस्तों, ये है आपका टेम्परेचर, ये जो रह गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। चलते हैं आगे। Which of the following is a step down transformer which is used to reduce the primary voltage to the safe value for the operation of a voltmeter or any other instrument, ठीक। एक आपका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है इसको हम यूज करते हैं प्राइमरी वोल्टेज को रिड्यूस करके सेफ वैल्यू ऑपरेशन में, जो कि वोल्ट मीटर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हाई वोल्टेज या हाई करंट मेजरमेंट के लिए दो ही चीज़ है, एक है आपका पीटी और है आपका सीटी। पीटी क्या है, पीटी जो है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीटी जो है आपका करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो है आपका एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इधर क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया गया है वो है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में। और इसको हम यूज करते हैं ज़्यादातर वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और आपका जो करंट ट्रांसफार्मर है सीटी जो है, वो पहली बात तो ये है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। आपका जो सिटी है वो आपका है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, और ये ज़्यादा यूज होता है करंट मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए ज़्यादा यूज होता है आपका सिटी, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। वीडियो के बारे में या कुछ डाउट रहा वो भी बता सकते हैं। आज का वीडियो
आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम चैनल भी लिंक भी नीचे दिया गया है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जैसे कि कुछ डाउट है, मैं आपका वीडियो के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे ही अपलोड करता रहूँगा। आज के सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।